नहीं, मैं जैसा कि कहा कि फीफा जो है हमेशा कहती है कि फीफा यूनाइट्स वर्ल्ड थ्रू फुटबॉल। तो जब हम फुटबॉल किसी भी देश में फुटबॉल होता है तो एक मैसेज हमेशा जाता है कि नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, नो रेस, इसके खिलाफ जो है फुटबॉल है। तो इसलिए हम जब साफ रीजन में है और साफ चैम्पियनशिप भारत में हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम फुटबॉल के नियम के अनुसार यदि हम टीम को होस्ट करते हैं, इसके बाहर हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन है, मतलब गवर्नमेंट वाइज टॉक्स हैं या फिर फेडरेशन वाइज टॉक्स हैं, कुछ कॉन्फर्मेशन है उनके अराइवल का? नहीं, देखिए, कम से कम हम तो बात तो करेंगे कि जब भी आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, किसी भी देश में होस्ट होती है, तो हमेशा उस देश की सरकार से अनुमोदन ली जाती है। तो यहाँ भी सारे जो प्रोटोकॉल है, सारे जो नियम है, उस नियम को मानते हुए ही हम करेंगे और मुझे विश्वास है कि जो फुटबॉल के हित में जो है वो किया जाएगा। सर, सिक्योरिटी इश्यूज कुछ होंगे पाकिस्तान के लिए? क्या यू थिंक द सिक्योरिटी विल बी सेम फॉर ऑल द अदर कंट्रीज दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द सैफ? मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन आपने सही कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे देश में खेलने आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया जाए, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। दो कंट्री सैफ से हट के बाहर से आ गए, उसकी तो भारत के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं वहाँ पर जब टफ मुकाबला होगा, कैसे सोचा आपने? देखिए, ये हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। यदि आप इसकी समझने की प्रयास करें कि ये 13th एडिशन है और 13th एडिशन में 8 बार भारत चैंपियन हुआ, 4 बार भारत ने फाइनल खेला। तो यदि क्या हम ऐसा समझते हैं किसी एक टूर्नामेंट पे आप खेलने जाते हैं और सोचते हैं यहाँ तो हम चैंपियन होके आएंगे, फिर आपके खिलाड़ी की डेवलपमेंट क्या होना है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मेंटलिटी क्या बनेगी? तो ये टूर्नामेंट क्या आपको कोई हेल्प कर रही है डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से? नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं और हम ऐसा हमने सोचा कि किस तरह से इसको थोड़ा सा बदला जाए। तो साफ रीजन के 2 टीम जो कि भारत से फीफा रैंकिंग के बेटर हो, ऐसा हमने इनवाइट किया था। डू यू थिंक दैट अदर फेडरेशन शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ AIFF इंक्लूडिंग BCCI एंड also try to? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ुटबॉल जो है बहुत ही पॉपुलर एक स्पोर्ट है। विश्व में सबसे ज़्यादा देश खेलते हैं, भारत में भी सबसे अधिक संख्या में बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल यदि अच्छा करे तो आम भारतीय के लिए अच्छा है। और मैं चूँकि फ़ुटबॉल खेल करके अपना पहचान जो भी आज बना है फुटबॉल के माध्यम से बना है, तो मैं चाहूँगा कि देश के माध्यम से फुटबॉल को भी मैं कुछ वापस कर सकूँ। सर, जस्ट टेकिंग इस क्वेश्चन फॉरवर्ड, चूँकि इस बार हमारा ओवरऑल तो ट्राई यही है ना कि हम एज अ कंट्री अच्छा करें, कोई भी CB टीम आए, वी आर वेलकमिंग। सो इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप भी है 50 ओवर का, बहुत सारी बातें चल रही हैं, पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या लगता है कि आना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर फुटबॉल का हूँ, तो मुझे क्या है कि एक ऐसा देखना है कि भारत में फ़ुटबॉल किस तरह से डेवलप करे, किस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फुटबॉल खेले और भारत किस तरह से फुटबॉल जीते, फुटबॉल चैम्पियनशिप जीते। मेरा फोकस लिमिटेड टू दैट है। बाकी क्या है कि जो चार्टर है, फीफा के जो चार्टर है, वो चार्टर AFC और AIFF को मानना पड़ता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा के मेंबर एसोसिएशन है, इसलिए हम फीफा के चार्टर को मान के चलें। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट स्टेपिंग अवे फ्रॉम फुटबॉल फॉर अ मोमेंट, यू आल्सो रिप्रेजेंट द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट ऑन द रेसलर्स प्रोटेस्ट? दे कंटिन्यू टू सिट एट जंतर मंतर डिमांडिंग Bhushan Sharan Singh to be put behind bars. It's been 25 days now. देखिए, मुझे जहाँ तक सूचना है कि एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है और एडहॉक कमेटी के माध्यम से आज सोनीपत और पटियाला में उनकी ओपन ट्रायल हो रही है। आज से शुरू हुई है, शायद 23 तारीख तक चलेगी। और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मैं चाहूँगा कि खेल और खिलाड़ी हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और जिस तरह से खेल का डेवलपमेंट हो, हम सबको मिलकर के ऐसा करना चाहिए। लेकिन रेसलर्स मेनली जो रेसलर्स दे हैव सेड दैट दे फुटबॉल फेडरेशन कमेटी को इलेक्शंस मैं यहाँ पे लोग मना कर रहे हैं। मैं यहाँ पे का सवाल नहीं, मैं यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आया हूँ। सो लेट अस लिमिट टू दैट। पाकिस्तान इज कमिंग एंड क्या उनके वीजा हैज बीन गिवन टू देम बिकॉज इन क्रिकेट we have a separate rule for cricket and Pakistan, and what about football? They confirm they are coming, and if they are coming, there will be several issues like their security and all that. So, like to know something about that. देखिए, हम इस तरह से यदि देखें कि
साफ चैम्पियनशिप के लिए हम इंडिया होस्ट कर रही है इस टूर्नामेंट को, और साफ रीजन में जितने देश है सारे देश को इस टूर्नामेंट खेलने की अधिकार है। अभी रहा बाकी वीज़ा सिक्योरिटी, ये किसी भी देश का फुटबॉल फेडरेशन का काम नहीं है। इस विषय को देखा जाएगा, फेडरेशन की जो गवर्नेंस और एडमिन विभाग है देखेगी और मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। समय के साथ हमें इसकी जवाब मिलेगा। क्या कंफर्म है, क्योंकि नाम तो आ गया उनका, इसलिए ना उसकी नाम भी लॉटरी में लाया गया है, कंफर्म नहीं होने से नहीं लाते थे। ठीक। मेरा नाम जसविंदर सिद्धू है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और मेरा सवाल कल्याण टुडे से है। जिस तरीके का अभी इस मुल्क में माहौल है, 5 मुस्लिम कंट्री खेलने आ रही है, सरकार से आपने इंश्योरेंस दिया है कि ये मैच सारे स्मूथली चलेंगे? सरकार से आपने कहा कि स्पेशल प्रोविजन हो सिक्योरिटी का या कुछ ऐसा? नहीं, मैंने कोई स्पेशल सब मैंने प्रयोग नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फीफा के जो स्लोगन है फुटबॉल के लिए, फीफा यूनाइट वर्ल्ड थ्रू फुटबॉल, सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी फीफा के मेंबर एसोसिएशन है। तो जो चार्टर है फीफा के चार्टर, उस चार्टर के अनुसार हम कास्ट क्रीड धर्म नहीं देखते हैं। और चूंकि हम यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब जर्सी पहन करके कोई टीम उतरेगी, उसके पीछे ये नहीं लिखा रहेगा किस धर्म या जाति से है, देखा जाएगा कि इस देश को उन्होंने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं एक भारत के निवासी होने के नाते चाहूँगा कि भारत इस टूर्नामेंट में अच्छा करे और भारत जीते और फुटबॉलिंग लॉ एंड रेगुलेशन के साथ जीते। ये मेरा मन का इच्छा है। देखिए, ये सारे जो विषय है, हम तो एक टूर्नामेंट, यदि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप होस्ट करना चाहते हैं, वो तो बिना सरकार के अनुमोदन के संभव नहीं है। और अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें बात होगी। यदि इस पर कोई आपत्ति आएगी आगे, तो जरूर आपके माध्यम से देश को पता चलेगा। सर, my name is Deepak from PTI. My question is to Asaf, General Secretary. So in earlier editions, some countries might have sent they're not their best team. So this time, do you expect all the countries participating teams to fill their best teams? Yes, supposed to send the national teams, and that is the reason we could not bring other teams as well, which was suggested by India before, but we couldn't bring because their national team was engaged and we did not want to bring any other age level teams, nothing. So we can assure you that this year Kuwait and Lebanon and all other South Asian regions, they will have their full team. My question to Kalyan sir, Shubham from Samachar News. Sir, we are seeing that India is getting the more matches. Sir, do you think the level of the opposition which are coming, the more higher teams will be coming to India? नहीं, ये इस विषय पे हमने पहले भी चर्चा करी। देखिए, एक तो क्या आप चाहते हैं कि आप हायर टीम से खेलें और फिर हायर टीम को आप इन्वाइट भेजते हैं, फिर हायर टीम जो है या कोई भी टीम हो मान लीजिए, तो उनकी भी कैलेंडर देखना पड़ता है। तो हमने इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल और साफ के लिए हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कई देशों में चिट्ठी भेजे इन्होंने, तो उनमें से जिनका कैलेंडर परमिट हुआ वो आकर के खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी देश को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो रैंक लोअर है या हायर है। ग्रेजुअली हम सभी को वेलकम करें और हम भी खेलने जाए और धीरे धीरे फुटबॉल का लाभ होगा, मैं समझता हूँ।